हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 6 जुलाई का संपन्न हो चुका है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सभी सब्जेक्ट के चारों ऑप्शन के साथ सभी प्रश्न आपके मिल चुके हैं। तो देखिए, चारों सब्जेक्ट के चारों ऑप्शन के साथ हम बहुत जल्द एनालिसिस करने वाले हैं। आज की क्लास में यहाँ पर के जीके के प्रश्न करेंगे। सभी देखिए आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2022 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आप एक एक प्रश्न चेक कर सकते हैं और इस क्लास में बहुत ज़्यादा हम प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है आपका, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यहाँ पे विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो ये देखिए जुंको तेबेई हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका तांबा हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल हो जाएगा। थिम्पू किस देश की राजधानी है? भूटान हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 21 मार्च हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए 21 जून हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये देखिए हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये देखिए सलमान रुश्दी हो जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ये देखिए गोदावरी नदी को कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, पंडित रविशंकर का यहाँ पे देखिए किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो इनका देखिए संबंध सितार से है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी की हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे ऋग्वेद हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज कौर सिंधु को कहाँ दिया गया? तो ये देखिए इजराइल में दिया गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न था कि बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो वहाँ पर देखेंगे एग्जाम में, देखिए जो आपका ऑप्शन था वहाँ पर कि कहीं भी आपको अनुच्छेद 32 नहीं दिया गया था, वहाँ पर लिखा गया था इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि एनसीटीई की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? 1995 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्म विभूषण हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका था कि उर्वशी रचना के रचनाकार कौन है? तो ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था कि अरब सागर की रानी के नाम से जानी जाती है। तो ये देखिए कोचीन जाना जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, पराग अग्रवाल को अभी देखिए हाल ही में सीईओ बनाया गया है। वहाँ पर के चारों ऑप्शन, यही देखिए चारों ऑप्शन दिए गए थे। गूगल दिया गया था, ट्विटर दिया गया था, फ्लिपकार्ट, फेसबुक। देखिए यहाँ पर के सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के हम यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन के साथ क्लास का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप जिस भी यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, आर्ट या आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, सबका देखिए पेपर के सभी प्रश्न हैं। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वह देखिए आपका बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए ट्विटर हो जाएगा। और देखिए आपको कमेंट करना है कि जो भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं सभी आपके एग्जाम में आए हुए थे या नहीं। यहाँ पर है आपका केबे का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्न में से भारत की शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर कि इस प्रकार प्रश्न था। और ये देखिए एग्जैक्ट प्रश्न यहाँ पर नहीं है, बाकी यहाँ पर कि हमारे पास है वह प्रश्न आपको करा दिया जाएगा, एग्जैक्ट वहाँ पर बताया जाएगा। और इसके बाद देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इंग्लैंड है, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, लेकिन आपके ऑप्शन में कुछ अलग दिया गया था, वह भी है, वह भी करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर के नेक्स्ट आपका है वेब ब्राउजर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे पूछा गया, यही देखिए सेम सभी देखिए ऑप्शन यही सेम थे। सफारी था, ओपेरा था, उसका देखिए फायरफॉक्स दिया गया था। तो यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर होगा? आउटलुक हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि पुर्तगाली गोवा पर अधिकार किस वर्ष में किए थे? तो 1510 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपका देखिए मैथ से पूछा गया था। उसमें देखिए दिया गया था कि जो आपका पासिंग मार्क है वह देखिए 40% है। कोई देखिए उम्मीदवार है 150 अंक प्राप्त किया था, पास होने के लिए उसको देखिए 10 मार्क की और भी आवश्यकता थी। उसके बाद देखिए पूर्णांक आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखिए 400 नंबर आएगा। यहाँ पर देखिए 400 हो जाएगा। और यही देखिए ऑप्शन में भी था, यही राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सत्यजीत रे पुरस्कार का संबंध किससे है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिनेमा हो जाएगा। इसके बाद देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया?
तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, देखिए इस चीज़ से रिलेटेड प्रश्न है, ये अभी देखिए एग्जैक्ट प्रश्न मिल चुका है लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं लिखा गया है, तो ये अभी आपको करा दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि 2020 में उच्च न्यायालय में महिलाओं की अधिकतम संख्या किस न्यायालय में, इस प्रकार प्रश्न था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि दिया गया है, इससे भी इंडियन सुपर लीग 2022 से किसने जीता, यह प्रश्न था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2-3 प्रश्न हैं यहाँ पर क्या आदि लिखे गए हैं, ये भी देखिए आपको जल्दी सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा चारों ऑप्शन के साथ। यहाँ पर देखेंगे जो 50 प्रश्न है सभी सब्जेक्ट के आपके चारों ऑप्शन के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर के प्रश्न आपका सर्वन दुख था, उसके बाद देखिए प्रश्न आपका दिया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, सार्क में कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका म्यांमार। इसके बाद देखिए मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, आयरलैंड हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी सुरंग, यहाँ पर के और भी प्रश्न थे, यहाँ पर के कुछ और भी लिखा गया था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अटल सुरंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पर कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, और उन 4 ऑप्शन में देखेंगे एक ऑप्शन आपका था संविधान सभा से रिलेटेड था, तो संविधान सभा द्वारा राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे यौन अपराध अधिनियम, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, उसमें ऑप्शन भी दिए गए थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि ई संजीवनी किस वर्ष में आपका प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नवंबर 2019। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये देखिए बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका साहित्य अकादमी 2021 से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न सब देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन के साथ जब हम करेंगे तो उसमें देखिए आपका अच्छी तरीके से देखेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आपातकाल से रिलेटेड प्रश्न था। और इसके बाद यहाँ पे उर्दू का साहित्य पुरस्कार 2020 किसे मिला, हुसैन उल्हा को जाएंगे। इसके बाद देखिए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल पार्क स्थित है, पटियाला हो जाएगा। तो देखिए इतने प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका हिंदी हो, रीजनिंग हो, हिंदी रीजनिंग या आपका साइंस वाला पार्ट हो, आर्ट हो, सबका चारों ऑप्शन के साथ बहुत जल्द यहाँ पे देखिए हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और देखिए कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा जो भी प्रश्न आपको कराया गया सब रियल हैं या नहीं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।